नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मजदूरों को दी बड़ी राहत, 5-5 हजार रुपए सहायता देने का ऐलान। दिल्ली वालों को दम घोंटू हवा से नहीं मिल रही कोई राहत, बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। सर्दी बढ़ने के साथ ही हालात और बिगड़ने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले 7 दशक बाद यूपी को मिला उसका हक। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के बाद अलर्ट पर पुलिस, कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कानून व्यवस्था खराब नहीं करने देंगे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मां की दवा लेने मेडिकल स्टोर पे पहुंचे युवक की हत्या। मामूली कहासुनी में 4 बदमाशों ने चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। प्रदूषण के कारण राजधानी में निर्माण की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। इस वजह से निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को काफी परेशानी हुई। अब दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि डाली जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रदूषण हमने लगा दी है रोक। और आपके और मजदूरों के लिए पैसा जो है वो मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे पे, दिल्ली सरकार अपने स्तर पे कई सारे कदम उठा रही है प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन हमें जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलते हैं उनकी जो भी सलाह भी मिलती है, बाय द वे भी वो बोल देते हैं, सारी कदमों के ऊपर, सारे उनके बात के ऊपर हम अमल कर रहे हैं। जितने अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर पिछले कई दिनों से रोक लगी हुई है प्रदूषण की वजह से, कई दिन हो गए हैं, तो आज ही मैंने आदेश दिए हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं पूरे दिल्ली के अंदर, उन सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हजार रुपये हम तुरंत उनके खाते में डलवा रहे हैं, और उनका जो भी मिनिमम वेज के हिसाब से जितना लॉस उनका और भी होगा उसको हम लॉस को भी भरपाई करेंगे। और बड़े स्तर के ऊपर मान लीजिए कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर ऐसे कैंप लगा के उनको रजिस्टर भी किया जाएगा। राजधानी में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हवा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। बताया गया कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी प्रदूषण और भी बढ़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की हवा फिर से बिगड़ने लगी है। ऐसे में हवा का औसत खराब से हटकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसका कारण सतह पर चलने वाली हवा की सुस्त रफ्तार को बताया जा रहा है। सफर की माने तो आने वाले 2 दिनों तक स्थानीय स्तर पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार कम होगी और पारा लुढ़केगा, साथ ही राहत के आसार नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे में हवा का स्तर बहुत खराब के उच्चतम श्रेणी में पहुंच सकता है। इसके साथ ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 दर्ज किया गया है। दरअसल सफर की माने तो सरकारी आंकड़ों में 24 घंटे में पड़ोसी राज्यों में शामिल पंजाब में 91, हरियाणा में 59 व उत्तर प्रदेश में 186 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। हवा में PM10 का स्तर 327 और PM 2.5 का स्तर 171 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है। सफर की माने तो आने वाले 2 दिनों तक चलने वाली हवा की रफ्तार कम होने और पारे के लुढ़कने के कारण प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा। आने वाले दिनों में 28 नवंबर से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। CPCB के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 रहा। इससे एक दिन पहले ये 290 रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरी ओर एनसीआर के सभी शहरों की हवा भी खराब से हटकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। वहीं देश में सबसे प्रदूषित शहर बिहार का सिवान जिला दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को हक मिला है।
आप भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण भारत में हो रहा है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। पीएम ने रिमोट का बटन दबाकर देश के विकास का प्रमाण बनने जा रहे इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे और देश के विकास के इस शिलान्यास के साक्षी बने। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान बन रहे हैं। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे, एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल कनेक्टिविटी आज यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। ये सब कुछ आज हमारे यूपी में हो रहा है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। इस दौरान एयरपोर्ट की विकास यात्रा के बारे में फिल्म भी दिखाई गई। आइए आपको बताते हैं क्या है जेवर एयरपोर्ट की खासियतें। यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और प्रदूषण से मुक्त होगा। एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5,845 हेक्टेयर जमीन पर इसे बनाया जाएगा। पहले चरण में इसका निर्माण 1,334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहाँ 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे। बाद में जेवर एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनेंगे। एयरपोर्ट पर एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। ये एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन और पॉड टैक्सी से जुड़ा होगा। मेट्रो और बुलेट ट्रेन का स्टेशन एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में बनेगा, जिसमें हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। घरेलू उड़ानों में 40% मांग मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसी मेट्रो सिटी में आने जाने वाले यात्रियों की है। इसीलिए जेवर एयरपोर्ट से शुरुआत में 8 घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि साल 2012 से पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था।
वहीं अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसके अगले साल की शुरुआत तक आम लोगों के लिए खोले जाने की उम्मीद है। वहीं अब जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। साल 2024 में इस एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। पहले साल करीब 40 लाख यात्रियों की आवाजाही रहेगी। साल 2025-26 में यात्रियों की संख्या 70 लाख तक हो सकती है। साल दर साल संख्या दोगुने के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साल 2044 तक यात्रियों की संख्या करीब 8 करोड़ होने की उम्मीद है। जब जेवर एयरपोर्ट अपने पूरे क्षेत्रफल पर विकसित होगा, तब फ्लोरिडा के ऑरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दुनिया के चौथे बड़े हवाई अड्डे की सूची में अपना स्थान बना चुका होगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी में शुक्रवार को किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ने नहीं दी जाएगी। My agitation is going on for a fairly long time now, and before my joining, certain cases were registered, particularly on Republic Day incident. Some cases have been registered after the incident also, and we have investigated those cases. They are charge sheeted, and so far as law and order part is concerned, we are committed to maintain the law and order in the city. As you might have seen that during the last period when I joined, they have been brought to Jantar Mantar for protests, etc. So far as the democratic right is concerned, we are very much concerned, and at the same time we are maintaining the law and order. So far as talks are concerned, if there is an agreement, we'll work on that, but in no case the law and order will be allowed to be disturbed. Democratic protests, of course, nobody is. दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब मेडिकल स्टोर पे खड़े एक युवक को 4 बदमाशों ने मिलकर मार डाला। जी हां, यह युवक अपनी बीमार मां की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंचा था, जहां उसकी कहासुनी हो गई और इस कहासुनी के बाद चारों बदमाशों ने उसे मार डाला। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामला दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी का है, जहां 26 वर्षीय वसीम, जो कि एक जिम ट्रेनर था, उसकी कुछ बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि युवक घर के पास ही मां की दवाई लेने मेडिकल स्टोर गया था, जहां कुछ बदमाशों से उसकी किसी मसले पर कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने वसीम पर चाकू से कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक वसीम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बच्चा को बिना फालतू में बुला के बिना फालतू में अब से 2 महीने पहले खाली तू में वैसे ही हुई थी। रोज मार नहीं, पिटाई नहीं, सिर फुटाई नहीं, लठ नहीं, चक्कू नहीं, और उस चेहर पे मेरा बच्चा कल मार दिया रईस मियां ने। रईस मियां ने सट्टे का काम करता है। उसका एक भैया रेप केस मुखबर भी है, रेप केस भी करा है, मर्डर भी करा है, जेल में बंद रहता है। और एक रईस मियां, एक जावेद, एक मसरूर और एक उर्फ इंतजार, और जिसके लिए जावेद बोलते हैं उसके लिए जावेद उर्फ मिंडा। ये हैं वो चारों। मेरे बच्चा को खा गए वो। आपका लड़का क्या करता था? मेरा बच्चा तो जिम का काम कर रहा है। मेरा बच्चा तो जिम में जाता था। मेरे बच्चा की सन 1995 में पैदा हुआ था। शादीशुदा है? हाँ, सब 2 बच्चों का बाप है मेरा बच्चा। मेरे बच्चा के छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चा के छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे तो बस वो चाहिए, मेरा बच्चा वो चाहिए। कहाँ गया था आपका लड़का? जी, मेरा बच्चा जिम में से आया है। जिम में से आके और दवाई लेने स्टोर पे गया, क्योंकि मैं भी बीमार रहती हूँ। दवा लेने गया, बस वहाँ से स्टोर ही गपक लिया पल्ली तरफ को।
वहीं परिजनों का आरोप है कि वे बदमाश वसीम की बहन को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके चलते पहले भी कहासुनी हो चुकी है। सर अभी तक तो 4 नाम आए हैं। एक रईस है जी, एक इंतजार है, एक मंसूर है और एक कलम मिंडा जावेद करके है। ये किस चीज़ का काम करते थे, कुछ आइडिया आपको हो? ये पता चला था कि सट्टा वट्टा चलाते थे? जी, मतलब जो इन लोगों का जो काम है टोटली काम सट्टे का है जी जी। तो ये कब से करते थे? पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पर? नहीं सर, मतलब पुलिस को सब इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, हर एक बात की पुलिस वालों को खबर है कि ये लोग सट्टे काम करते हैं। जो भाई है मेरा वो जिम में अच्छा वाला पहुँचता है, शाम को वो आया, मम्मी क्या अचानक हो गई थी तबीयत खराब, वो मम्मी को हॉस्पिटल ले गया है, मम्मी के क्लिनिक पे बैठे रहेंगे, ये कुछ बाहर कुछ लेने गया है, इतने में जो ये 3-4 लोग आए इसको अपने संग ले गए। तो इनकी इससे क्या दुश्मनी थी? इनके सर वही दुश्मनी है जो ही मेरा मामा ने आपको बताया था कि ये रही जो है कुछ दिन से मेरी बहन को वो कर रहा है तो मेरे छोटे वाले भाई को लग गई थी पता लगने के बाद में इनके कुछ मुँह वैसे हुई और हाथापाई हो गई थी। इस बात को टाइम हो गया। पुलिस इस केस में क्या कार्रवाई कर रही है अभी? फिलहाल अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, अभी खाली FIR दर्ज हुई है बस। ठीक है। और सर अभी इनमें से बंदा एक ही अरेस्ट हुआ है, अभी 3 बाकी फरार हैं। अभी जो मेन है वो गिरफ्तार है, वो फरार है अभी? वो फरार है, जो मैन है वो सारे फरार हैं। सिर्फ सर हमारी यही गुंजाइश है कि ना तो हम पैसे वाले हैं ना कुछ हैं, ये लोग पैसे वाले भी हैं, सब कुछ ही हैं, इसलिए जो भी कुछ है हमारे लिए हो। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।